कैसा जादू कैसा जादू कैसा जादू कैसा जादू कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने याद है देखत ही मेरो पैर रपट गयो पैर रपट गयो पैर रपट गयो देखत ही मेरो पैर रपट गयो पैर रपट गयो पैर रपट गयो हाँ देखत ही मेरो पैर रपट गयो पैर रपट गयो पैर रपट अरे गयो देखत ही मेरो पैर रपट गयो पैर रपट गयो पैर अरे आए गयो झमा तमारो री रंगीले सुंदर श्याम ने आए गयो झमा तमारो री रंगीले सुंदर श्याम ने रंगीले सुंदर श्याम ने छबीले 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 सुंदर श्याम ने अरे कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने जय हो सोवत सोवत रैन बिताई रैन बिताई रैन बिताई सोवत सोवत रैन बिताई रैन बिताई रैन बिताई अरे सोवत सोवत रैन बिताई रैन बिताई रैन बिताई सोवत सोवत रैन बिताई रैन बिताई रैन बताई अरे कर गयो श्याम किनारा रंगीले सुंदर श्याम ने कर गयो श्याम किनारा रंगीले सुंदर श्याम ने रंगीले सुंदर श्याम ने छबीले सुंदर श्याम ने रंगीले सुंदर श्याम ने छबीले सुंदर श्याम ने अरे
कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने, कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम। अरे कैसा जादू 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 कैसा जादू। अरे कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने, कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम। अरे सूरदास प्रभु की छवि निरखे की छवि निरखे की छवि निरखे सूरदास प्रभु की छवि निरखे की छवि निरखे की छवि निरखे। सूरदास प्रभु की छवि निरखे की छवि निरखे की छवि निरखे सूरदास प्रभु की छवि निरखे की छवि निरखे की छवि। अरे मिल गया बंसी वाला रंगीले सुंदर श्याम ने, मिल गया बंसी वाला रंगीले सुंदर श्याम ने। हाँ मिल गया बंसी वाला रंगीले सुंदर श्याम ने, मिल गया बंसी वाला रंगीले सुंदर श्याम ने। मिल गया बंसी वाला रंगीले सुंदर श्याम ने, मिल गया बंसी वाला रंगीले सुंदर श्याम ने। अरे कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने, कैसा रंगीले सुंदर श्याम ने। कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने, कैसा जादू डाला रंगीले सुंदर श्याम ने। श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः। इष्ट देवताभ्यो श्री गोवर्धनाय नमः। श्री हृदयाराध्य देवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण रेणुभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयं वीणाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदः। श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः।
भक्ताभिलाषाचरितानुसारी दुग्धाधिचौर्येण यशोभिसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी श्री गोकुलपतिर्नित्यं सुहृदं मास्पदं महो श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज जय की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय श्रोताओं, कल की कथा में विश्राम के समय तक आपने भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु के विवाह प्रसंग तक कथा का श्रवण किया। ठाकुर जी श्री रुक्मणी जी को लेकर के श्री द्वारका जी पधारे हैं। समय के साथ साथ भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। भगवान श्री वासुदेव के अंश से भगवान श्री कामदेव का प्रागट्य हुआ है श्री प्रद्युम्न जी के रूप में। इधर तो भगवान के यहाँ बधाइयां हो रही हैं। भगवान श्री द्वारकाधीश के यहाँ द्वारकापुरी में उत्सव मनाए जा रहे हैं, पुत्र जन्म उत्सव। उधर एक संभ्रासुर नाम का दैत्य जो राक्षस था, अचानक ही उसके यहाँ श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। जब उसके भवन में, उसके महल में श्री नारद जी ने प्रवेश किया तो संभ्रासुर के यहाँ रसोई में कार्य करने वाली स्त्री, जिनका नाम था मायावती, उन्होंने श्री नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को जब प्रणाम किया मेरे प्रिय श्रोताओं, तो नारद जी के मुख से उसके लिए आशीर्वाद निकला, सौभाग्यवती भव। जैसे ही नारद जी ने कहा सौभाग्यवती भव, वैसे ही वो स्त्री रोने लगी। बोले देवी आप रो क्यों रही हैं? बोले महाराज आपने आशीर्वाद कैसा दे दिया? बोले क्या हुआ है कि मेरे पति को तो मरे हुए कितने वर्ष हो गए, भगवान शंकर ने अपने तेजोमय दृष्टि से उनको भस्म कर दिया था, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कामदेव की पत्नी रति हूं। ये बेचारी रति संभ्रासुर के यहाँ अपना कार्य करती थी। तो नारद जी ने कहा देवी हमारा आशीर्वाद व्यर्थ तो नहीं जाता है, हम आपके पति को आपके लिए लाके जरूर देंगे। तम संवर काम रूपे हत्वा तोकम निर्दिशम।
जब भगवान श्री नारद जी महाराज सम्भरासुर के सामने गए, सम्भरासुर ने प्रणाम किया, तो सम्भरासुर को नारद जी ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तो सम्भरासुर ने कहा, महाराज मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हो? तो नारद जी कहते हैं, सम्भरासुर तुझे क्या आशीर्वाद दूं, क्योंकि तेरी मृत्यु तो मुझे दिखाई दे रही है। बोले मेरी मृत्यु? मुझे मारने वाला कौन आ गया? अरे सम्भरासुर, तुझे मारने वाला भगवान श्री द्वारकाधीश के यहाँ द्वारकापुरी में जन्म ले चुका है, भगवान द्वारकाधीश के पुत्र के रूप में। अच्छा, तो महाराज बताइए अब क्या किया जाए? तो नारद जी ने उपाय सुझाया, ऐसा करो सम्भरासुर, तुम बालक को हरण करके कैसे भी करके समुद्र में फेंक दो। बालक समुद्र में डूब के मर जाएगा, मछलियां खा जाएंगी और तुम्हारे संकट टल जाएंगे। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जो लोग अहंकारी होते हैं ना, अहंकार वृत्ति जिनकी होती है, वो सोचने समझने की क्षमता कम कर चुके होते हैं, खो चुके होते हैं। जैसा सामने वाले ने कहा वो ठीक है, अपना उसमें मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते ज्यादा। कि नारद जी ने समुद्र में फेंकने के लिए क्यों कहा, ऐसा सोचा ही नहीं। ये भी कह सकते थे बालक को हरण कर लो और उसका वध कर दो, ऐसा तो कहा ही नहीं नारद जी ने। क्योंकि नारद जी आशीर्वाद दे चुके थे रति को कि मैं तेरा पति लाके तुझे वापस दूंगा। मेरे प्रियजनों, सम्भरासुर ने श्री प्रद्युम्न जी का हरण किया, समुद्र में उनको विसर्जन कर दिया, फेंक दिया और आकर के अपने महल में आराम से सो गए। दूसरे दिन सम्भरासुर के जो मछुआरे थे वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए और बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। उनमें वो मछली भी आ गई जो प्रद्युम्न जी को निगल गई थी, जिसके पेट में प्रद्युम्न जी बैठे हुए थे, वो भी पकड़ में आ गए। ला करके रसोई में दे दी सब मछलियां। और रसोई कौन बनाता था? रति। मछलियों को जब रति संभाल रही हैं, तभी श्री नारद जी प्रकट हो जाते हैं। बोले देवी, ये जो मछली आपके हाथ में है, इसके पेट में आपका पति है, संभल के छुरी चलाना। रति ने मछली के उदर को खोला, बालक को बाहर निकाला और छुपते हुए बालक का लालन पालन किया, पालन पोषण किया। कुछ समय के बाद में ये बालक तो कोई साधारण बालक नहीं थे, अवतारी थे, इसलिए शीघ्रवत ये युवावस्था को, किशोरावस्था को प्राप्त हो गए। एक दिन क्या हुआ, जब ये किशोरावस्था को प्राप्त हो गए तो रति ने इनके सामने अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त की, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे पति हैं, लेकिन प्रद्युम्न को पता नहीं था, वो भूल चुके थे कि ये मेरी पत्नी है। तो उन्होंने कहा, हे देवी, आपने तो मेरी माँ होने का फर्ज अदा किया है, मेरा पालन किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब रति ने कामदेव से अर्थात प्रद्युम्न जी से कहा, भगवान नारायण सुतो, आप साधारण नहीं हैं, भगवान नारायण सुतो शंबरेणा हृतो ग्रहा। महाराज, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और सम्भरासुर ने आपका ग्रहण किया, यानी अपहरण किया और आपको समुद्र में डाल दिया था। अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप कामदेव हैं, मैं रति हूँ। तब इनको स्मरण हुआ प्रद्युम्न जी को, और वहीं उन्होंने सम्भरासुर का वध करने की योजना बनाई। सम्भरासुर का वध करके उसके ही भवन में और रति के साथ में आप द्वारका के लिए पधारे हैं। जब द्वारका के लिए आप पधारे, उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि श्री रुक्मणी जी अपने द्वारका के उद्यान में, बगीचे में बैठी हैं और कुछ चिंतन कर रही हैं।
पुरानी बातों का। उतने में ही ये विमान उतरा और बड़े सुंदर सुकुमार और स्त्री जो है, स्त्री पुरुष दो उतर के आए। उनको देख करके रुक्मणी जी के मन में विचार आया कि काश, ये काश जो शब्द है बड़ा अजीब होता है कभी कभी। काश ऐसा हुआ होता कि मेरा प्रथम पुत्र जीवित होता तो आज ऐसा ही होता जैसा ये बालक दिखाई दे रहा है। उसी समय फिर से श्री नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा, माता जी आपका पुत्र होता और ऐसा होता ऐसा नहीं है, यही आपका पुत्र है और ऐसा ही है, यही प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न जी ने और देवी रति ने श्री रुक्मणी जी को प्रणाम किया। द्वारका में उत्सव होने लगे। पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र पुनः वापस आया और वधू के साथ आया। तदोपरांत में भगवान का विवाह श्री सत्यभामा जी से हुआ और जामवती जी से हुआ। ये किस प्रकार से हुआ है? आसीद सत्राजित सूर्यो भक्तस्यो परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति द्वारका में रहते थे और वो सूर्य की उपासना किया करते थे। एक दिन भगवान सूर्य ने उनसे प्रसन्न होकर के उनको शमंतक मणि प्रदान की और उस शमंतक मणि का गुण ये था कि वो शमंतक मणि 8 भार सोना नित्य प्रदान करती थी, नित्य प्रदान करती थी। 8 भार कितना होता है वजन में? अब भार भी तो भार वजन में ही आता है, लेकिन इसके जो अपन किलो में और ग्राम में करें तो कैसे तुलना होती है, समझ में अपन कम बैठता है। ये सोनी लोग ज़्यादा जानते होंगे इस विषय में। फिर भी हमारा कुछ प्रयास रहा इसमें विचार करने का। चतुर्वीर व्रेहि भीर गुंजम गुंजान्यम च परम पराम अष्टौ धरणमष्टौ च कर्षम ताश्चतुर फलम तुलाम फलशतम प्राहुर मरम स्मादुशतिस्तुलः। 4 व्रीहि एक वजन की वस्तु होती है, उसका एक धान वजन बैठता है। अर्थात एक गुंजा, जो गुंजा का फल होता है कितना हल्का होता है, जो ठाकुर जी गुंजा की माला आती है उसके एक दाने के बराबर वजन होता है 4 व्रीहि में। 5 गुंजा का एक पड़ होता है। जब 5 गुंजा को रखेंगे तो एक पड़ के बराबर उसका भार, उसका वजन हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, 8 पड़ का एक धरण होता है और 8 धरण का एक कर्ष होता है। चार कर्ष का एक पल होता है और 100 पल की एक तुला होती है, अर्थात एक तोला। 100 पल जब तुल जाते हैं तो एक तोला होता है। और मेरे प्रियजनों, 20 तोला के बराबर जो भार होता है वो एक भार वजन माना जाता है। तो आज के हिसाब में 20 तोले का मतलब 10 ग्राम, वो एक तोले का अर्थ 10 ग्राम, तो 20 का अर्थ 200 ग्राम। 8 दूनी 16, यानी 1 किलो 600 ग्राम सोना ये मणि नित्य दिया करती थी। आहा, मौज हो गई सर। बड़ी खोजबीन करके ये रहस्य निकाला, कितना वजन, कितना भार का अर्थ क्या होता है। भार तो बहुत वर्षों से कथाओं में चला आ रहा है। जब ये सोना इसके पास बहुत हो गया तो उसने क्या किया, शमंतक मणि को सोने के हार में मड़वा लिया
और हार को गले में पहन करके एक दिन भगवान श्री द्वारकाधीश की सुधर्मा सभा में ये सत्यजित जी पधारे। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोगों की आदत होती है जिनके पास कुछ नहीं होता और बहुत कुछ मिल जाता है तो वो बावरे हो जाते हैं। फिर वो ये दर्शाते हैं कि हमारे पास है, देखो हमको देखो ना हमारे पास क्या नहीं है। तो ये क्या कर रहा था कि सभा में बैठ करके जिन जिन से इसकी बात हो रही थी उन सबके सामने बार बार उस हार को ऐसे करके आगे पीछे कर लेता। बोले कोई देखे तो पूछे तो सही, भाई हार बड़ा सुंदर है, कब बनवाया? इतना ही सुनने के लिए। लेकिन भगवान की सभा में इससे किसी ने बात ही नहीं की हार के विषय में। तो इसको लगा कि अरे ये कृष्ण ने भी नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, तो हो सकता है कृष्ण मेरे हार को देख करके जल गए, ईर्ष्या हो गई मुझसे मेरे हार से। अरे बाप रे सत्यजित, तेरे पास एक समंतक मणि है और द्वारकाधीश के पास अनेकों प्रकार की मणियों के भंडार भरे हुए हैं। तो वो एक मणि पर क्या ध्यान देंगे कि भैया तेरी मणि अच्छी है कि नहीं है, तेरा हार अच्छा है या नहीं है। इसके मन में अभाव आ गया भगवान को लेकर के। दूसरे दिन क्या हुआ, इसका एक भाई थे प्रसेन। प्रसेन ने कहा कि भैया आज मेरा मन हो रहा है कि मैं वन भ्रमण करके आऊं, शिकार करके आऊं वन में जाके, तो मैं भी मेरा शौक पूरा कर लूं, ये हार मुझे दे दो, मैं पहन के जाना चाहता हूं। ऐसा हो जाता है कभी कभी, चार भाई होते हैं, एक गाड़ी होती है, तो भैया जो चाबी मुझे भी देना, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। ऐसा नहीं, उत्साह होता है एक दूसरे का। तो ले लिया हार को। फिर भी सत्यजित ने कहा, बोले प्रसेन द्वारकाधीश हमारे हार से जलते हैं, सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो हार चोरी हो जाए। हाँ मेरे प्रियजनों, प्रसेन हार को पहन करके चले गए। संयोग हुआ कि उस हार को पहनने के बाद में प्रसेन सहयम हत्वा मणि माच्छिद्य केशरी गिरिम विसंजाम्बवता निहतो मणिमिच्छिता। उस वन में एक शेर सिंह मिला और प्रसेन को वध कर दिया। वो हार को लेकर के चला गया। और इधर सत्यजित ने पूरे नगर में हंगामा कर दिया कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया और हार चोरी कर लिया। भगवान के माथे तो कलंक लग गया, और कलंक बहुत बुरी चीज होती है सर। भगवान द्वारकाधीश तक जब ये प्रसंग पहुंचा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, चलो हम खोजबीन करते हैं कि हुआ क्या है। भगवान अपने कुछ निजी सेवकों को, योद्धाओं को साथ में लेकर के और उस वन में गए खोज करने के लिए। तो देखा कि प्रसेन और प्रसेन का घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। तो मारा किसने है? उधर चारों तरफ देखा तो एक सिंह के पद चिन्ह बने हुए हैं, पैरों के निशान। अरे सिंह ने इसको मार दिया। अब ये सिंह कहाँ गया है? सिंह के पैरों के निशान के पीछे पीछे भगवान चलने लगे। तो वहां जाकर के देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है। अब इसको किसने मार दिया? इधर उधर देखा तो एक रीछ के पैरों के निशान थे। इस सिंह को किसी रीछ ने मार दिया है। अब ये कहाँ जा रहा है? उसके पीछे पीछे भगवान चले तो देखा कि उस रीछ के पैरों के निशान किसी गुफा में जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा अपने साथियों से कि भैया ऐसा करना, मैं भीतर जाता हूं, तुम लोग बाहर दरवाजे पर रहना, अंदर नहीं आना कोई, और 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 15 दिन में वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं मर गया। ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। मेरे प्रियजनों, जब भगवान वहां प्रवेश किए तो क्या देखा? एक बड़ी सुंदर कन्या वहां अंदर गुफा में बैठी हुई है और वो हार कन्या के गले में पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा देवी ये हार हमको वापस दे दो, इस हार के लिए हमको कलंक लग गया है। उसने आवाज लगाई पिताश्री। देखे तो हमारा रीछ निकल के आए।
अब रीछ की कन्या कैसे हो गई? स्त्री एक मानव देह के धारी रीछ की बेटी कैसे हो गई? तो ये भी कहीं से इनको मिली वन में अकेले छोटेपन में, और वहां से लाकर के इन्होंने उसका पालन पोषण किया पुत्री के रूप में, इसलिए उनकी बेटी हो गई। तो उन्होंने, रीछ ने कहा कि आप कौन हैं? बोले मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं और ये हार लेने आया हूं। तो बोले महाराज हार तो नहीं मिलेगा, और अगर हार चाहिए तो मुझसे युद्ध करो, मुझे हराओ और हार ले जाओ। भगवान बोले ठीक है, ऐसा ही करना है तो ये करेंगे। राजी राजी नहीं मिलेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। इनका द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ये युद्ध 27 दिन तक चला। लेकिन बाहर जो खड़े थे वो तो 15 दिन में वापस हो गए थे, बोले भगवान मारे गए। और यहां तो 27 दिन भीतर युद्ध करते करते हो गए। लेकिन 27 दिन में भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु ने ये जो रीछ था इनकी इतनी पिटाई करी कि इनकी एक एक नस नस ढीली हो गई सर। जब ये कमजोर होने लगे तब इन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए कि आप हैं कौन? तो भगवान को तो पता था कि रीछ कौन है, फिर भी पूछा कि आप कौन है? बोले मैं भगवान श्री राम का सेवक जामवंत हूं। मुझको भगवान श्री राम जी का वरदान प्राप्त है कि पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा योद्धा नहीं जो श्री राम जी के अलावा मुझको हरा सके। और आपने मुझे हरा दिया, आप कौन हैं? आप तो मेरे राम हैं। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है मेरे प्रियजनों कि ये ऐसी नौबत आई क्यों कि जामवंत तो भगवान के भक्त थे और उनकी पिटाई करनी पड़ी, युद्ध करना पड़ा, उनको मार लगानी पड़ी भगवान को, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के समय पर जब रावण से युद्ध हुआ और 6 महीने युद्ध चला, युद्ध जीत के भगवान अयोध्या पधारे, हनुमान जी, जामवंत और ये सुग्रीव जी सब आए थे, साथ में अंगद, विभीषण। राज्याभिषेक के पश्चात भगवान ने कहा कि ये सब हमारे सहयोगी हैं, हमारे प्रेमी हैं, रावण के युद्ध में इन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया है, इसलिए हम इनको कुछ ना कुछ प्रदान करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं। जिसकी जो इच्छा थी उसको उसने वो ले लिया, मांग लिया। किसी को भगवान ने अपनी इच्छा से दे दिया। हनुमान जी ने दास्य भक्ति मांग ली। जामवंत जी की बारी आई, बोले जामवंत जी आपको क्या चाहिए बोलिए। तो जामवंत जी ने कहा महाराज दिल से सही बात बताऊं कि ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता दो? बोले नहीं नहीं सही बोलो, कुछ छुपाव नहीं रखना अपने हृदय में। तो बोले सही बात तो महाराज ये है कि 6 महीने रावण से युद्ध हुआ, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, परास्त हो गए, उधर से रावण भी मारा गया, आपको भी परिश्रम हुआ। सच कहूं ना तो मुझे तो किसी दिन ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने युद्ध किया। एक भी दिन तो लड़ते लड़ते मुझे पसीना की बूंद नहीं आई, एहसास ही नहीं हुआ कभी युद्ध हुआ। समझिए इतनी शक्ति जामवंत जी के शरीर में थी। जामवंत जी का एक नियम था, वो नित्य प्रति पृथ्वी की परिक्रमा किया करते थे सूर्य से पहले। और जो व्यक्ति नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करके घर पे आके प्रसाद पाए, उसकी शक्ति का आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी हो सकती है? बड़ा मुश्किल कार्य है। तो राम जी ने कहा कहना क्या चाहते हो, वो पॉइंट पे आओ ना। तो जामवंत जी बोले महाराज कहना तो कुछ नहीं चाहता, आप तो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, ब्रह्म है। मैं ये चाहता हूं एक बार आपकी और मेरी हो जाए, थोड़े 2-2 हाथ, तो थोड़ा मुझे अपनी शक्ति का शरीर खुले, मेरा समझ में आवे कि हाँ मुझ में भी शक्ति है।
राम जी को ऐसा क्रोध आया अंदर से। राम जी बोले यदि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होता तो यही मसल देता था। मैं मर्यादा में हूं, ऐसा कर नहीं सकता। लोग कहेंगे कैसे राजा हैं, कैसे स्वामी हैं, अभी अभी तो सेवकों से अपना कार्य निकाल लिया, बाद में उसको मार दिया, ये गलत बात हो जाएगी। मेरी मर्यादा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं जामवंत जी, मैं द्वापर के अंत में कृष्ण के रूप में जब अवतार लेकर के आऊंगा और तब तुम में जितनी शक्ति हो वो लगा लेना। आपके जो मन के भाव हैं वो संपूर्ण करूंगा, आपके मन के विचार पूर्ण करूंगा, आपका संकल्प पूर्ण करूंगा। तो जामवंत जी ने कहा महाराज एक दो युग निकल जाए, तब तक तो पूरा युग निकल जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी शक्ति कम हो जाएगी, तब लड़ने में आनंद नहीं आएगा। तो राम जी ने कहा सुनो एक आशीर्वाद और देता हूं। वो क्या? बोले वो ये है कि आज जितनी शक्ति तुम्हारे भीतर है, जिसके बल पे तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद है जिस दिन मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा, आज से 1000 गुनी शक्ति तुम्हारे भीतर होगी, तब मुझसे लड़ लेना। और आज 27 दिन में जामवंत जी परास्त हो गए। तो भगवान ने कहा अब तुम हार गए हो। बोले प्रभु मुझे मेरे इष्ट के स्वरूप में दर्शन दे दो। तो भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु ने श्री राम जी, श्री जनकनंदनी, श्री माता जी सीता जी और भैया लक्ष्मण के स्वरूप में दर्शन दिए। अब कहा मेरा हार तो दे दो जिसके लिए पूरी कहानी रची गई है। जामवंत जी ने कहा नहीं महाराज, हार तो मिलेगा दहेज में, मेरी कन्या का विवाह कर लो और हार जो है दहेज में ले जाओ। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं चलेगा, हमको तो हार चाहिए। जामवंती का विवाह भगवान से हुआ और हार दहेज में आ गया। हार ला करके सत्राजित को दे दिया। सत्राजित की पुत्री थी सत्राजिती, उनकी सगाई भगवान कृष्ण के एक काकाजी हुआ करते थे कुटुंब में, उनसे हो चुकी थी। लेकिन द्वारका में कोई सत्राजित को निकलने नहीं देता था। बोले इसने भगवान पर झूठा आरोप लगाया, मारो उसको। अब उसने सोचा कि बचने का रास्ता क्या है, तो काका जी से सगाई तोड़ी और ठाकुर जी से विवाह कर दिया। ठाकुर जी को अपने दामाद बना लिया। बोले अब तो हम ससुर साहब हो गए, अब हमको हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और वो हार दोबारा फिर भगवान के पास दहेज में आ गया लौट के। एक हार 2 बार आ गया। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ। खांडव वन में अर्जुन के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ के बाहर श्री यमुना जी के तट पर विराजे हैं और अर्जुन के साथ यमुना जी के तट पर विराजे हैं। और अर्जुन को जल लेने के लिए भेजा तो वहाँ अर्जुन ने बड़ी सुंदर कन्या को तप करते देखा। उस कन्या से भगवान ने कहा देवी, अर्जुन ने कहा देवी आप क्यों इतना तप कर रही हैं, जल में बैठी हैं, क्या बात है? तो वो कहती हैं विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं विष्णु को वर्ण करने के लिए ये तप कर रही हूं। अर्जुन जल ले करके आए, भगवान से कहा, बोले महाराज एक देवी और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान जी श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु यमुना जी के तट पर पधारे और कालिंदी जी से वहां वर्ण किया, विवाह किया। और भगवान का 7वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। ये 4 और 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। मेरे प्रियजनों, ये 7 बैलों को नाथने वाला जो प्रसंग है, जब भगवान ने 7 बैलों को नाथा और बिंद अनुबिंद की जो बहन थी मित्रविंदा, उनसे विवाह किया। 6ठा विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ। और 7वां विवाह सत्यभामा जी, सत्राजिती अलग है, सत्यभामा जी हैं, उनसे हुआ। और भगवान का जो 8वां विवाह है
नग्नजितान कौशल्य आसीद राजा अति धार्मिक हो। नागनजिति जी से हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। श्री सत्यभामा जी के दुराग्रह पर भगवान एक बार स्वर्ग पधार रहे थे कल्प वृक्ष का पुष्प लेने के लिए। प्रसंग बड़े वृहद हैं, समय की न्यूनता है तो थोड़े सूक्ष्म करते हुए अपन चलेंगे। मार्ग में भगवान को याद आया कि इंद्र की जो माँ है अदिति, उनके कुंडल भौमासुर नाम के दैत्य ले आया है। इनको वापस लेके चलते हैं तो अच्छा लगेगा। भगवान भौमासुर के महल पर पहुंचे तो वहां देखा कि 16,100 कन्याएं भौमासुर ने बंदी बनाए रखी हैं और वो कुंडल उन्हीं में से किसी एक के पास है। मेरे प्रियजनों, भगवान ने कहा देवियों, आपके पास इंद्र की माताजी के कुंडल किसके पास हैं, वो हमको दे दो। तो सबने कहा हमारे पास कुंडल है महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? एक जोड़ी कुंडल है और 16,100 जोड़ी करण है। बोले एक के पास है, दे दो। सबने कहा महाराज दे देंगे, लेकिन एक वचन दो कि आप हमसे विवाह करेंगे। भगवान ने कहा अभी हम स्वर्ग जा रहे हैं, लौट के आते हैं तब सबसे विवाह कर लेंगे। भगवान कुंडलों को लेकर के स्वर्ग पधारे। इंद्र को उपहार में उनकी माताजी के कुंडल वापस किए। कुछ दिन स्वर्ग में विश्राम किया। इंद्र से कल्प वृक्ष को मांगा, इंद्र ने मना कर दिया। भगवान से इंद्र का युद्ध हुआ। लेकिन जब युद्ध हुआ है इंद्र का भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु से, तो मेरे प्रियजनों यहां पर एक विशेष जानने वाली जैसी बात है। इंद्र ने अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए सभी देवताओं को बुला लिया था। हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई साहब भी बैठे हुए हैं, ये ज्यादा जानते होंगे देवताओं के विषय में। नवग्रह जो होते हैं, और नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सूर्य प्रथम नंबर पे आता है। इंद्र ने सूर्य को बुलाया, सूर्यदेव इधर आओ। बोले कहिए महाराज क्या बात है? बोले द्वारकाधीश से हमारा युद्ध होने वाला है, युद्ध करना है, लड़ना है हमारे साथ में आपको द्वारकाधीश से। सूर्य ने कहा सावधान इंद्र। बोले क्या हुआ? अरे मैं स्वामी हूं तुम्हारा, स्वर्गाधिपति हूं। बोले स्वामी हो आ तक ठीक है, लेकिन द्वारकाधीश मेरे दामाद है, नहीं लड़ूंगा। और तुम भी सावधान रहना, अगर मेरे दामाद को कुछ भी हुआ तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। सूर्यदेव ने इंद्र को धमकी दे डाली। अब दामाद कैसे हो गए? क्योंकि कालिंदी सूर्य की पुत्री है। रिश्ता निकल आया भगवान का सूर्यदेव का। उसके बाद में चंद्रमा को बुलाया। चंद्रदेव आप लड़ेंगे ना हमारे साथ, आइए। चंद्रमा ने कहा सावधान, मेरे कुल का दीपक है, क्या मेरे कुल के दीपक को मैं अपने हाथ से बुझाऊंगा? ना ना ना, कुछ नहीं कहना, मेरा बालक है कृष्ण, मेरा वंशज है कृष्ण, क्योंकि चंद्रवंश में आप उत्पन्न हुए हैं। तो मंगल को बुला लिया। मंगल तुम आओ, तुम लड़ो मेरे साथ आकर के द्वारकाधीश से। तो मंगल कहते हैं सावधान, मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं और सत्यभामा पृथ्वी का अवतार हैं, जो साक्षात भगवान के साथ विराजमान है उस समय पर। तो बुध को बुला लिया। बुध तुम तो आओ लड़ने के लिए हमारी तरफ से। बुध कहते हैं महाराज मैं नहीं लड़ सकता। बोले क्यों? बोले जो चंद्रमा के हैं वही मेरे हैं, मैं चंद्रमा का बेटा हूं। क्या रिश्ते निकल के आ रहे हैं भगवान के साथ नवग्रहों के। गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव आप लड़ोगे मेरी, अब इंद्र थोड़ा कमजोर होने लगा बोलने में, आप लड़ोगे मेरी तरफ से? तो गुरुदेव कहते हैं मैं समझा सकता हूं, मत लड़, फायदे में रहेगा इंद्र, मैं तो नहीं लड़ूंगा। शुक्राचार्य जी को बुलाया। शुक्राचार्य जी आप तो लड़ेंगे, आप तो दैत्य गुरु हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कभी नहीं लड़ सकता इंद्र, किसी से लड़ा देना, लड़ने को तैयार हो जाऊंगा, पर इससे नहीं लड़ूंगा, बड़ा छलिया है। छोटा सा बन के आया था, बलि के जहाँ एक आंख फोड़ के चला गया, अभी जाऊंगा दूसरी फोड़ देगा, मैं नहीं जाऊंगा इसके सामने।
कहीं रिश्ता है तो कहीं समझदारी है तो कहीं भय है। शुक्र के बाद में कौन आए? शनि महाराज। शनि देव की वक्र दृष्टि। शनि तुम तो लड़ोगे? शनि ने कहा नहीं, मेरे जीजाजी हैं, क्योंकि मैं सूर्य का पुत्र हूं, कालिंदी मेरी बहन है। ऐसा ही है ना। राहु केतु से कहा तुम आ जाओ भैया। राहु केतु ने कहा नहीं आ सकते, ये स्त्री भी बन जाता है। 1 के 2 कर दिए इसने स्त्री बन के। अब पता नहीं दूसरा कुछ बन गया तो 2 से 4 कर देगा। हम नहीं लड़ेंगे इससे। बहुत सारगम्य प्रसंग है ये, समझने जैसा। इसका अभिप्राय क्या निकलता है समझ में आया? इसका अभिप्राय है कि जो लोग, जो जीव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसको नवग्रह कभी बाधा नहीं डाल सकते। क्यों कि सभी नवग्रह समझ जाते हैं कि ये हमारे संबंधी का संबंधी है और संबंधी के संबंधी को कोई नहीं सताता। सब देवता मना करके चले गए। इंद्र ने भी हाथ जोड़ दिए और युद्ध नहीं हुआ। भगवान पुनः पधारे। 16,100 कन्याओं को साथ में लाए, सबसे विवाह किया। भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। भगवान को सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। इसलिए भगवान को कुल संतान कितनी हुई? अपने बेटा बेटी, भाइयों के बेटा बेटी नहीं परिवार में, या बेटा बेटियों के बेटा बेटी भी नहीं, अपने बेटा बेटी कुल कितने हुए? 1,77,188 अपने पुत्र पुत्री थे भगवान के, जिसमें से 16,108 पुत्रियां थीं, बाकी सब पुत्र थे। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी के पुत्र थे अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का उषा जी से विवाह हुआ और वहाँ जो उषा जी के पिताजी थे वाणासुर, जिनको सहस्र भुजाओं का वरदान था, भगवान से युद्ध में वो परास्त हुए। भगवान ने भुजाओं को अस्त कर दिया और शंकर जी ने उनकी तरफ से युद्ध किया तो शंकर जी का जो अस्त्र है रुद्र ज्वर, उसको भी सुदर्शन जी के द्वारा, वैष्णव ज्वर के द्वारा भगवान ने शांत किया और वाणासुर के अहम को नष्ट किया है। उषा जी और अनिरुद्ध जी का विवाह संपूर्ण हुआ। यहाँ पर राजा निरग जो हैं उनका प्रसंग श्री सुखदेव जी श्रवण कराए हैं और बलराम जी की व्रज यात्रा का प्रसंग भी श्रवण कराए। बलराम जी के मन में विचार आया कि मैं बहुत वर्ष हो गए हमको ब्रज को छोड़े हुए, एक बार ब्रज चलते हैं, हमारे ग्वाल बाल सखा गोपी सब मिलेंगे। श्री बलराम जी ब्रज में आए, सब अपने पुराने पुराने जो प्रेमी मित्र गोपी ग्वाल सखा थे सबसे मिले। एक दिन अपनी जो गोपियां, अपन गोपियों की जब बात करें ना तो भगवान कृष्ण की सखियों की बात करें। क्यों भैया, बलराम जी की सखी नहीं थी क्या? थी, उनकी अलग थी, उनकी भी सखी थी, उनकी भी सखियां थी। तो बलराम जी अपनी उस समय की सखियों को लेकर के श्री यमुना जी में जल क्रीड़ा करने के लिए पधारे और यमुना जी को आदेश दिया, यमुना जी आगे आओ, हमको आपके जल में जल क्रीड़ा करने हैं। यमुना जी नहीं आई तो बलराम जी को क्रोध आ गया, हल लेकर के यमुना जी में ऐसे करके लगा दिया और खींच लिया। यमुना जी हाथ जोड़ के प्रकट हो गई, बोले हे दादा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अपनी मर्यादा के कारण नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं आपके छोटे भाई की प्रेयसी हूं और आप मेरे जेठ जी लगते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो जल में प्रवेश कीजिए। ये यमुनाकर्षण का प्रसंग। तदोपरांत में पौंड्रक राजा जो भगवान कृष्ण का नकली कृष्ण बन के घूमता था, उसका वध किया, उद्धार किया भगवान ने। द्विविध नाम के वानर का उद्धार श्री बलराम जी ने किया और लक्ष्मणा और शाम्ब का विवाह हस्तिनापुर में श्री बलराम जी करा के लाए। एक बार श्री नारद जी के मन में विचार उत्पन्न किया श्री ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि ये जो द्वारकाधीश है ये भगवान हैं भी या नहीं है। तो देखो ब्रह्मा जी पहले ब्रज में एक बार दंड भोग चुके थे, फिर भी विचार आ गया। तो नारद जी को भेजा कि देख के आओ द्वारका में क्या चल रहा है, ये कोई नकली कृष्ण तो नहीं है। बोले महाराज 16,108 पत्नी है। बोले यही तो देखना चाहते हैं सभी पत्नियों के पास कृष्ण है कि नहीं है। अगर एक जगह भी कृष्ण नहीं है तो समझ लो ये ब्रह्म नहीं है, कोई ना कोई मायावी नकली है। नारद जी बेचारे आए, हर घर में प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक हर दरवाजे पर जाके देखने लगे, भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं। कहीं यज्ञ करते दिखे, कहीं भोजन करते दिखे, कहीं जप करते दिखे, कहीं संध्या करते दिखे, कहीं दान करते दिखे, कहीं अपने सभागार में विराजे दिखे, कहीं हास्य करते दिखे। 16,108वां जो लास्ट अंतिम जो घर था वहां द्वारकाधीश के श्री नारद जी पहुंचे तो वहां द्वारकाधीश के दर्शन नहीं हुए। और यहां द्वारकाधीश की नई लीला हो रही है। जब दर्शन नहीं हुए तो नारद जी भीतर प्रवेश किए। देवी जी मिली, भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी वो मिली। आइए नारद जी स्वागत किया, सम्मान किया। तो नारद जी तो उत्सुक थे कि माता जी ये बताइए भगवान आपके पास कब आते हैं, कितने दिन में आते हैं। अब उन्होंने तो ऐसी लीला रची कि रोना शुरू कर दिया, आंसू बहने शुरू हो गए। बोले क्या बताओ नारद जी, मैं तो पछता रही हूँ द्वारकाधीश से विवाह करके। इनसे मेरा विवाह नहीं होता तो कम से कम कोई पति दूसरे से होता, मेरा पति मेरे पास रहता। पत्नियां हैं एक दिन में एक के पास जाते हैं, 16,108 दिन में एक का नंबर आता है, तब तक तपस्या करते रहो, विरह करते रहो। नारद जी के मन में एक हास्यात्मक विषय आया कि मैं कैसा रहूंगा, भगवान इतने दिन में आते हैं, छोड़ो हमसे विवाह कर लो। उन्होंने कहा बात तो सही है नारद जी। अब वो तो महारानी थी, तुरंत नाई को बुलाया, उनके बाल जो बड़े बड़े महात्माओं जैसे थे वो छोटे कराए, राजा जैसे बाल बाल सब बढ़िया कराए। और राजा राजसी वस्त्र तो थे ही ठाकुर जी के, वो पहना दिए, राजकुमार बना दिया नारद जी को। अब बोले विवाह करना है। जैसे नारद जी विवाह करने की उत्सुकता में, तीव्रता में अपने को संभाल नहीं सके, और जो रानी सामने खड़ी थी उनके चरणों को पकड़ के बैठ गए। बोले देवी अब तो बहुत आनंद आ रहा है। देवी कह रही है नारद जी आप मेरे होने वाले पति हैं और मैं तो अच्छे कुल की स्त्री हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि पहले विवाह होने से पहले अपने पति का मुंह तो देख लूं एक बार। आप कैसे देखते हो, नीचे चिपक के बैठे हो पैरों से, तो ऐसा करो पैरों को छोड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ मुंह करो, मुझे भी आपका मुख दिख जाए। तो नारद जी कहते नहीं नहीं, देवी कहती नहीं, या तो विवाह करना है तो ऊपर मुंह करो, नहीं तो छोड़ो, हमको विवाह नहीं करना तुमसे। अब नारद जी को लगा ऐसा ना हो विवाह कैंसिल हो जाए। तुरंत नारद जी ने ऊपर की तरफ मुंह किया, जो मुंह किया नारद जी डरक के दूर खड़े हो गए। अब कोई देवी नहीं थी कोई, वहां जो देखा तो क्या देखा कि सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम। अरे वहां तो चतुर्भुजधारी द्वारकाधीश विराज रहे हैं। बोले महाराज आप? ठाकुर जी बोले नारद जी सावधान, वो तो हम थे जो हमने संभाल लिया, हम नहीं होते तो हमारी पत्नी के साथ विवाह करके चले जाते आप तो। बोले प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। बोले दोबारा नहीं होनी चाहिए। महाराज अब इस राजा के वेश में मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मुझे तो लोग हंसेंगे देख के, मेरा वही वेश वापस कर दो। ठाकुर जी ने अपना श्रीहस्त नारद जी के मस्तक पर फिराया और नारद जी वैसे हो गए जैसे नारद जी हुआ करते थे। ये नारद जी के द्वारा गृहस्थ दर्शन और जरासंध के बंदी राजाओं के दूत का निवेदन। सुधर्मा सभा में भगवान ने निर्णय लिया पहले राजसु यज्ञ में जाना है और फिर जरासंध के बंदी राजाओं को छुड़ाना है। तो भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान जरासंध के यहाँ गए। जरासंध से भिक्षा में ब्राह्मण वेश में युद्ध मांग लिया। युद्धम नो देहि राजेंद्र
द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजान्यान्यकांक्षिणः। जरासंध ने कहा महाराज ब्राह्मण मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, बताइए आप कौन है। तो बोले पहले वचन दो, युद्ध करोगे, वचन हमको आप देते हैं कि नहीं देते। बोले युद्ध दिया। तो भगवान ने कहा कि हे जरासंध, मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीम है। जरासंध कहते हैं मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे शमः। मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे भय से एक बार समुद्र की शरण में जाके बस गए हो। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अर्जुन से कर लो। तो जरासंध कहता है अर्जुनो ना भवेद योद्धा। महाराज अर्जुन मेरे बराबर योद्धा नहीं है, अर्जुन बालक है, मेरे सामने मैं बालक से युद्ध नहीं करता। हाँ एक बात है, वो क्या, भीमस्तुल्य बलो मम। भीम मेरे बराबर बलवान है, मैं भीम से युद्ध कर सकता हूं। भगवान ने कहा भाई किसी से तो हाँ कर, बाकी हम देख लेंगे। भीम से युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ, जरासंध का वध नहीं हो पा रहा है। तो भगवान ने तनिके का इशारा करके भीम को बताए, इधर उधर तनिके को फेंका और जरासंध का वध हो गया और उसके पुत्र सहदेव को राज्य तलक दे दिया गया। ये जरासंध का वध इस प्रकार से क्यों हुआ? क्योंकि जरासंध के एक पिता थे और दो माताओं से जन्म हुआ था। ये पहला बालक था, एक बालक का जन्म दो माताओं के गर्भ से हुआ था। क्योंकि इनके पिताजी को संतान नहीं थी तो वो आचार्य के किसी महापुरुष के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में गए, वहां से फल ले आए संतान के लिए। उन्होंने एक फल दिया और इन्होंने क्या किया, इनकी रानियों ने दोनों ने आधा आधा फल करके खा लिया। तो आधा आधा बालक दोनों के गर्भ में आया। अब आधा बालक हुआ मतलब कुछ नहीं, जन्म लेते ही वन में डलवा दिया। वहां एक जरा नाम की राक्षसी आई और दोनों हिस्सों को उठा करके जैसे ही जोड़ दिया तो बालक जीवित हो गया। तो उसने वचन दिया कि जब तक तुझको कोई उल्टी दिशा में नहीं फेंकेगा दो हिस्से करने के बाद, तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। जितनी बार सीधा फेंकेगा आकर के वापस जुड़ जाएगा। और ये जरासंध का था। शेष राजाओं की मुक्ति कराई जो कारागार में बंद थे। महाराज शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने और दुर्योधन का अपमान का विषय था। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। शाल्व उद्धार किया और शाल्वोद्धार के पश्चात में श्री सुखदेव जी महाराज दंतवक्र, विदुरथ उद्धार और बलराम जी ने सूत जी का वध किया। ये प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। या बलवल नाम के दैत्य का भी श्री बलराम जी ने तीर्थ यात्रा के अंतर्गत उद्धार किया। तदोपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के परम मित्र, परम भक्त, परम सखा श्री सुदामा जी महाराज का प्रसंग श्री राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। भगवन यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा
जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के सखा ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं और कैसे हैं, विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु इंद्रिय निग्रह किया हुआ है, प्रशांत आत्मा सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात जितेंद्रिय हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई। एक दिन ये घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं तो इनकी जो पत्नी है सुशीला, उन्होंने कहा महाराज बहुत समस्या है, घर में गरीबी है, बच्चों को भोजन नहीं मिलता है, कई कई दिन हो जाते हैं, जल पी के रहना होता है। तो हमने सुना है आप भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, उनके पास चले जाओ, वहां से कुछ मिल जाए, कुछ सहयोग हो जाए। सुदामा जी के मन में विचार आया कि ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा मित्र है, और मित्र से गरीबी में मित्र को मित्र के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? पता नहीं वह सम्मान मिले मिले और न भी मिले, अपमान भी मिल सकता है। ऐसा विचार सुदामा जी का था। दूसरी बात, वो परम ब्रह्म है, उनको क्या नहीं पता मैं क्यों उनसे मांगने जाऊं। फिर भी सुशीला जी उनके पीछे पड़ी, आग्रह किया, और एक बहाना मिला, भैया कुछ ले जाने को नहीं है, खाली हाथ जा नहीं सकता, तो क्या लेके जाऊं। तो सुशीला पड़ोस में से कहीं से कुछ तंदुल अक्षत लेकर के आई और ला करके सुदामा जी को अपने साड़ी के फटे पल्लू के वस्त्र में बांध के गठली दे दी, पोटली दे दी, बोले अब जाओ महाराज। तब जाकर के सुदामा जी के मन में एक विचार आया कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो सुदामा जी कहते हैं, स एवं भार्यया विप्रो बहुशो प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभो। सुदामा जी कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा तो एक लाभ तो मिलेगा। कौन सा लाभ? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक के दर्शन तो प्राप्त होंगे हम। सुदामा जी सुदामापुरी से चले। ये सुदामापुरी जो उस समय की है, ये आपके गुजरात में पोरबंदर है, आज का पोरबंदर, उस समय की सुदामापुरी। द्वारका के लिए चले हैं। मार्ग में काफी कष्ट हुआ, शारीरिक कंकरों का, कांटों का, लेकिन वहां पहुंचे। द्वारपालों ने रोक लिया, ऐसा लोग कहते हैं। द्वारपालों ने धक्का दिया सुदामा जी को, कहां से गरीब ब्राह्मण आ गया, निकल यहां से, ऐसा लोग कहते हैं। द्वारपालों ने सम्मान नहीं किया सुदामा जी का, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आपने कभी अपने आप में विचार किया कि जिन सुदामा जी के लिए द्वारकाधीश महलों से बगैर पादुका के पधारे दौड़े चले आए, क्या उनको धक्का देने का, रोकने की सामर्थ्य किसी में थी? नहीं थी। ऐसा स्वरूप था सुदामा जी का। जिनके चरणों को अपने अश्रुओं के नेत्रों के अश्रुओं से धोया, जिनके चरणों को अपनी पीतांबरी से पोंछा, जिनके चरणों को लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी ने अपने अलकावलियों की वृष बना करके विवाहियों को साफ किया हो, उस सुदामा को कौन हाथ लगा सकता है, छू सकता है? साहब कोई भी श्री सुदामा जी को ऐसी मन में अभाव रखते हुए स्पर्श करेगा, जल के भस्म हो जाएगा। साहब वो शक्ति श्री सुदामा जी में थी। लेकिन कुछ लोग अपनी व्यवस्था करने के लिए ऐसा भूमिका बना देते हैं कि भाई चलो कुछ ना कुछ हमारा काम भी चल जाएगा सुदामा जी के नाम पे। लेकिन ये गलत है। ऐसे परम भक्त, परम तादृशी, विलक्षण वैष्णव के विषय में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। फिर भी एक मर्यादा रखते हुए
अभी आजकल की एक व्यवस्था है, ज्यादातर घरों में होती है, घर के अंदर कैमरा लगा होता है दरवाजे पर कि बाहर कौन आया है, भीतर बैठे व्यक्ति को पता चल जाता है। ऐसा होता है सभी जगह, लगभग ऐसा हो गया है बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में भी होने लगा है। ठीक ऐसी व्यवस्था द्वारकाधीश के महल में थी कि दरवाजे पर कौन खड़ा है ये भीतर द्वारकाधीश को पता चलता था, दिखाई देता था। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एक नीलम था उस जमाने में, जिस नीलम के 2 हिस्से थे, एक हिस्सा द्वार पर लगा हुआ था, एक द्वारकाधीश के भवन में लगा हुआ था। उस नीलम की सीध में जो भी कोई आता था वो द्वारकाधीश को भीतर दिखाई देता था। ऐसा द्वारकाधीश के यहां व्यवस्था थी। फिर भी सेवकों ने कहा महाराज हम आपको निवेदन करते हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम आपकी तरफ से द्वारकाधीश को विनती करके आते हैं, खबर करके आते हैं कि आप आए हैं। ऐसा निवेदन द्वारपालों ने किया और द्वारपाल भीतर पहुंचे महल में द्वारकाधीश के पास। जब वहां जाके पहुंचे और बताया, वर्णन करने लगे कि वो जो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है वो कैसा है। कि शीस पगा न शीस पगा न झगा तन पे, पायन की नहीं श्यामा। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारकाधीश ने श्रवण किया सुदामा, सब कुछ छोड़ के दौड़े हैं द्वारकाधीश, एकदम से भाग पड़े हैं। मेरो मित्र सुदामा आयो है, मेरो मित्र सुदामा आयो। पीछे पीछे सब भवन के सेवक दौड़े चले आ रहे हैं। पीछे पीछे भगवान की अष्टपट महर्षि अष्टपटरानियां दौड़े चले आ रही है। ऐसा कौन आ गया आज दरवाजे पर जिसके लिए द्वारकाधीश भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, श्री सुदामा जी महाराज दरवाजे पर खड़े हैं। भगवान दौड़ करके उनके पास पहुंचे और जाकर के गले से लग गए हैं। दोनों मित्र एक दूसरे मित्र से गले लग करके रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए। इतने रोए कि एक दूसरे के पृष्ठ भाग भीग गया अश्रुओं से। भगवान ने सेवकों से कहा कि जाओ जल लेकर के आओ, पात्र लाओ, हमको अपने मित्र के चरण को प्रक्षालन करना है, चरण धोने हैं। सेवक गए, लेकिन भगवान को संतोष कहाँ था कि अरे समय लग जाएगा। तो भगवान ने जो सुदामा जी के चरणों को अपने हस्त कमल में उठा लिया है। ऐसे विहाल विवाइन सो, कैसे विहाल विवाइन शोभे, कंटक जाल गणे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना
किते दिन खोए। कैसे बेहाल बेबाई में शोभे कलकत जाल गण पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इतना कित दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। मन पराते सो हाथे छुओ नहीं नैन के जल सो पग धोए। मन पराते सो हाथे छुओ नहीं नैन के जल सो पग धोए। नैन के जल सो पग धोए। नेत्रन के जल सो चरणार बिंदु को प्रक्षालन कियो है। और प्रक्षालन करने के बाद में अपनी पीतांबरी से भगवान सुदामा जी के चरणों को पहुंचने जब लगे तो रेशमी पीतांबरी के धागा ठाकुर सुदामा जी के चरणों की फटी विवाहियों में उलझ गया। और जब धागा उलझा खिंचा तो सुदामा जी के मुख से आह निकल गई। साहेब आह निकली तो रुक्मणी जी ने भगवान के कंधे पर हाथ रख दिया। बोले बस प्रभु बस, पूरी सेवा आप ही कर लोगे तो हमको क्या मिलेगा, आप हट जाइए, हम सेवा करते हैं। ठाकुर जी पीछे सरके हैं, रुक्मणी जी आगे आई है और अपनी अलकावलियों को खोल करके, रेशमी अलकावलियों को खोल करके हाथ में ऐसे पकड़ करके सुदामा जी की एक एक विवाही के साफ कर रही हैं रुक्मणी जी। अब आप मन में विचार कीजिए, ऐसे सुदामा जी जिनके चरणों की सेवा में लक्ष्मी नारायण लगे हो, उनको कोई क्या धक्का लगा सकता है? क्या उनको कोई स्पर्श कर सकता है? क्या उनको कोई अपशब्द कह सकता है? अगर ऐसा कोई वक्तव्य देता है या ऐसा कोई प्रदर्शन कराता है तो वो घोर अपराधी है, घोर अपराधी है सुदामा जी। सुदामा जी को महलों में पधराया, पंचामृत से अभिषेक कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, राजसी भोजन कराए। आज कितने दिनों बाद सुदामा जी को भोजन प्राप्त हुए, भरपेट भोजन किए। भोजन किए तो शयन कक्ष में भगवान उनको पधरा के ले गए। वो शयन कक्ष द्वारकाधीश का अपना शयन कक्ष, जहाँ द्वारकाधीश शयन करते हैं, पौड़ते हैं, वहां पर द्वारका के लोगों की बात तो छोड़ो, अपने परिवार के लोग भी उनके शयन कक्ष में प्रवेश नहीं करते थे। किसी ने नहीं देखा था कितना अलौकिक और दिव्य शयन कक्ष भगवान का था। उस शयन कक्ष में सुदामा जी को ले जा करके शयन कराया। दोनों लक्ष्मी नारायण उनके चरणारविंद की सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे। जब नींद आई तो जो चावल की गठरी पोठरी थी वो बगल में दबी हुई थी। नींद आई, शरीर ढीला हुआ, वो गठरी निकल गई बाहर। ठाकुर जी ने उसको ले लिया और अक्षत आरोपने लगे। जब भगवान ने अक्षत आरोगे मेरे प्रियजनों, अक्षत एक मुट्ठी जब भगवान ने आरोग लिए, भगवान की प्रसन्नता कैसी है। उनको आप जरूरी नहीं होने पर भी जबरदस्ती व्यवस्था अगर 56 भोग की करते तो भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। उनको प्रसन्नता होगी आप अपने अंतःकरण के आनंद से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो वो अक्षत लेकर के, तंदुल लेकर के भगवान ने एक मुट्ठी अरोगे और एक लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी अरोगे, दूसरे लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान ने भरी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले स्वामी क्या कर रहे हो?
पूरी सेवा आप कर दोगे तो हमको क्या सेवा मिलेगी, कुछ हमको भी करने दो। तो आगे की सेवा रुक्मणी जी ने कर दी, लेकिन इस सब का पता सुदामा जी को नहीं चला। सुदामा जी जागे, अपने घर के लिए जाने लगे। भगवान ने कहा कुछ रुकिए थोड़े समय। भगवान की सभी पत्नियां सुदामा जी के चरण स्पर्श करने के लिए आई, सबको आशीर्वाद प्रदान किया है, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी की विदाई हुई। उधर सुदामापुरी में तो भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से सब महल बन गए, भवन बन गए, विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण हो गया। अपना घर ही नहीं पहचान पाए, भूल गए सुदामा जी, क्योंकि वो तो झोंपड़ी छप्पर देख छोड़ के आए थे और महल मिले थे। सुशीला जी को नहीं पहचाना। सुशीला ने कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला। घर में पधारे, धन दौलत द्रव्य बहुत कुछ हो गया। सुदामा जी ने कहा सुशीला ये सब कहाँ से आया? तो बोले द्वारकाधीश ने दिया है। सुदामा जी बोले द्वारकाधीश ने तुमको इतना सब दे दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया, ऐसे ही विदाई कर दी। भगवान जानते थे कि मेरे सखा को, मेरे भक्त को इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत देवी दिया तो बेचारा उलझ जाएगा, मेरी भक्ति नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसलिए इसको कुछ नहीं देना है। सुदामा जी ने कहा सुशीला इतना द्रव्य यदि प्राप्त हुआ है तो इस द्रव्य का सदप्रयोग करो, इसको शौक मौज में मत उड़ाओ, आवश्यकता के अनुसार खुद के ऊपर खर्च करो, और बाकी जो शेष द्रव्य है, अधिक द्रव्य है, अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक महीना है आज, अधिक महीने का विश्राम का दिन है, समाप्ति का दिन है। अधिकम फलम कब प्राप्त होता है? अधिक से अधिक किया जाता है, दान दिया जाता है। गरीबों की कन्याओं के विवाह कराओ, गरीब बालकों को शिक्षा प्रदान करो, भागवत कथा कराओ, यज्ञ कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, संतों को भोजन कराओ, गौ माता की सेवा करो, सब करो जो द्रव्य दिया भगवान ने उसका सदप्रयोग। ऐसे करके श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी का प्रसंग श्रवण कराया। तदोपरांत में कुरुक्षेत्र की लीला का प्रसंग सुखदेव जी को श्रवण कराया। यहाँ सभी प्रकार के राजा, सभी राजा, द्वारका वाले राजा, हस्तिनापुर के राजा और अन्य राजा और सब ब्रजवासी यहाँ पधारे हैं सूर्य ग्रहण के पर्व पर। यहाँ पर श्री रुक्मणी जी और राधा जी की प्रथम मुलाकात भी हुई है कुरुक्षेत्र में। जब भगवान द्वारका में कभी अकेले बैठे होते थे, कुछ विचारते, तो वेणुनाद करते थे और श्री राधे रानी का नाम निकालते थे, तो रुक्मणी जी के मन में विचार आता था कि राधा कौन है, राधा कैसी है, एक बार मिलना जरूर है राधा से। और आज वो मिलने का योग आ गया। जब मिलने का योग आया तो रुक्मणी जी के मन में भाव आया कि अगर एक अवसर मुझे मिल जाए तो मैं भगवान के सामने साबित कर दूं कि मैं राधा से श्रेष्ठ हूं। और ये जो भाव होता है, ये बड़ा विचित्र भाव होता है मातृ शक्ति के अंदर, कि मैं श्रेष्ठ हूं, वो मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो बहुत जल्दी दे देते हैं ये लाभ आपको। आज प्रातः काल की बात थी, मन में विचार आया, मध्याह्न काल का राजभोग का समय ठाकुर जी का। ठाकुर जी भोजन के लिए विराज ही रहे थे, थाली आने ही वाली थी, तभी देखा तो दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी से भगवान ने निवेदन किया, प्रभु आप भोजन अरोगेंगे? बोले जरूर अरोगेंगे। और निमंत्रण दिया और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो बोले थाली लगाइए? बोले अभी नहीं, हम कुंड पर जाकर के, सरोवर पर जाकर के स्नान करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, वहां से आएंगे तब भोजन प्रसाद लेंगे। अब तब तक भगवान को बैठे रहना है, क्योंकि निमंत्रण दिया अतिथि को, वो भोजन नहीं करेंगे तब तक अपन कैसे करें, ये भी नियम है। तो भगवान ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, ऐसा करते हैं जल यही मंगा देते हैं सरोवर का, यही कर लो संध्या, वहां तक गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना है, पैर तपेंगे आपके। तो बोले दुर्वासा जी ने कहा महाराज एक शर्त है। क्या? बोले मेरे पास जो पात्र है उसी पात्र में जल आना चाहिए, तो ही संध्या करूंगा। ठीक है, आ जाएगा। रुक्मणी जी को बुलाया, रुक्मणी जी
महाराज जी की सेवा में आप आइए और इनके पात्र को ले जा करके संध्या के लिए जल लाइए सरोवर से। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है महाराज। पात्र को उठाया तो रुक्मणी जी को हंसी आ गई पात्र देख के। मन से इंद्रियैरवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। मनसा वाचा कर्मणा नारायणायेति समर्पयेत। या प्रकार से नव योगेश्वरों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने कराया। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ आगे के प्रसंग में भगवान के स्वधाम पधारने की लीला श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराई है। जब भगवान स्वधाम पधारने के लिए विराजे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब उद्धव और कृष्ण का संवाद आया। अवधूत उपाख्यान के रूप में उद्धव गीता के नाम से ये प्रसंग जाना जाता है। और उद्धव गीता जो है बड़े ही मार्मिक विषयों को लेकर के भगवान की वाणी द्वारा प्रकट हुई है। यहाँ पर लौकिक भोग का असर भी बताया है, सत्संग की महिमा बताई, भक्त के लक्षण बताए और हंस रूप से सनकादिकों को उपदेश किया। भक्ति योग का वर्णन किया है। भक्ति योग के वर्णन के पश्चात भगवान की विभूतियों का भी वर्णन हुआ है। वर्णाश्रम और धर्म का निरूपण भी किया गया है। वानप्रस्थ का वर्णन, सन्यासियों के धर्म का निरूपण किया। भक्ति ज्ञान यम नियम का वर्णन यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज किए हैं, भगवान किए हैं। ज्ञान कर्म और भक्ति योग का वर्णन, गुण दोष व्यवस्था स्वरूप का वर्णन यहाँ से भगवान ने किया। और तत्व संख्या तत्व सांख्य का वर्णन भगवान किए हैं। तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास भी भगवान यहाँ पर बताए। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से सांख्योग का वर्णन करते हुए, तीनों गुणों की वृत्ति का निरूपण करते हुए, पूर्वा के वैराग्य का वर्णन करते हुए, क्रिया योग का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परमार्थ का निरूपण कर रहे हैं। और परमार्थ का निरूपण करते हुए भागवत धर्मों का निरूपण श्री सुखदेव जी किए हैं। यहाँ पर उद्धव बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, उद्धव सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं, हन्तते कथिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान्। यो मेरा धर्म है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इतनी सब चर्चा उद्धव जी से होने के पश्चात में एक वधिक के द्वारा वो जो मूसल था, उसकी जो कील बची थी, भगवान का वंश समाप्त हो गया और उसमें कील बची, उसका बाण वधिक ने बना लिया और उस बाण से भगवान पर उसने प्रहार किया। मुचलाव वशेषाय खंडकृतेषु लुब्धयो जराः मृगास्याकारं तच्चरणं बिव्याधो मृगशंकयः। वो जो व्याध था, उसने जब वाण चलाया और देखा कि अरे ये तो द्वारकाधीश हैं, चतुर्भुज रूप में प्रभु ने उनको दर्शन दिए। उसके बाद में भगवान स्वधाम पधारे। बोल द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री द्वारकाधीश की जय। मेरे प्रियजनों, द्वादश स्कंध के प्रारंभ में कलयुग में होने वाले राजाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज जी किए हैं और कलयुग के धर्मों का वर्णन भी श्री सुखदेव जी किए हैं। कलयुग में कौन कौन से कैसे कैसे धर्म रहेंगे, कलयुग के दोष से बचने का उपाय श्री सुखदेव जी बताए हैं। और यहाँ पर कलि गुण निग्रह भी किया गया। तदुपरांत में 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया और यहाँ पर द्वादश स्कंध के 5वें अध्याय में श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित के लिए अंतिम उपदेश प्राप्त हुआ है। इस अंतिम उपदेश में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अत्रानुवर्णते भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरे, यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समोद्भव। और यहाँ सुखदेव जी का पूजन हुआ है। सुखदेव जी अपने आनंद मग्न स्थिति में विदा हुए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तदोपरांत में श्री दसंतम तक्षकम पादे लीलिहानम विशाननै। तक्षक नामक सर्प आया और उसने परीक्षित जी के शरीर को डस लिया है, लेकिन शरीर को ही डसा। शरीर को डसने से पहले ही सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित जी महाराज की जो आत्मा है, जो जीव है, वो तो गोविंद के चरणों में विलीन हो चुका है। न द्रक्षसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। उसके बाद में महाराज परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और वेदों की संख्याओं का वर्णन यहाँ किया गया है। मार्कंडेय जी की तपस्या के द्वारा वर की प्राप्ति श्री मार्कंडेय जी को हुई और वेद की शाखाओं का वर्णन यहाँ पर श्री मैत्रेय जी महाराज किए हैं। मार्कंडेय जी को लीला में भगवान के दर्शन हुए हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये भगवान के दर्शन हुए और मार्कंडेय जी को शंकर जी का वरदान प्राप्त हुआ। अब यहां श्रीमद् भागवत जी के द्वादश स्कंध के 11वें अर्थात 11वें अध्याय में भागवत जी महापुराण का विश्राम हो रहा है
और मेरे प्रिय श्रोताओं, जैसा पहले दिन कहा था कि भागवत जी का प्रारंभ ज अक्षर से है, भागवत जी का विश्राम भी ज अक्षर पर ही है। एवं यनादि निधनो भगवान हरिश्वर कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह लोकान त्यज। यहाँ भागवत महापुराण का विश्राम हुआ। 12वें अध्याय में भागवत की सूचीबद्ध कथाओं का वर्णन है और यहाँ 13वें अध्याय में भगवान का ध्यान किया जा रहा है, विश्राम किया जा रहा है। श्रीमद्भागवतम पुराण ममलम। कैसे हैं भागवत जी और क्यों इनको धारण करना चाहिए वैष्णवों को? यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमावेशकृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपो पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद् राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। अब ये जो 2 श्लोक हैं इनको हम और आप सब बोलेंगे, हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। त्वदीयं वस्तु गोविन्दो, त्वदीयं वस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले, तेन कमले रतिं मे यच्छ शाश्वती। बोली भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। मेरे प्रिय श्रोता, अभी श्रीमद् भागवत जी की कथा का विश्राम हुआ है। विश्राम हुआ है, समाप्त संपूर्ण नहीं हुई है।
क्योंकि भगवत कथा कभी संपूर्ण हो ही नहीं सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मेरे प्रियजनों, भागवत जी की जो कथाएं हैं वो अथाह समुद्र, अथाह सागर हैं। कोई भी एक जीव अपनी एक जीविया से भगवत गुणगान का वर्णन नहीं कर सकता है, सक्षम नहीं है करने में। इसलिए मैं भगवान श्री गोवर्धन नाथ प्रभु के श्री चरणों में निवेदन वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी मेरी टूटी फूटी अल्पज्ञ वाणी से, अनविज्ञ वाणी से, अल्पज्ञता से जो भी वाणी के दोष मेरे से बने हैं, बने हों ऐसा नहीं, शंकास्पद नहीं, बने ही हैं। अपन साधारण जीव में दोषी जीव में दोष अपन से बनते ही हैं। शायद जो दोष बने हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके श्री चरणन में अपना कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ नाथ। और श्री ठाकुर जी के चरणों में पुनः एक बार विनती करता हूँ कि पुनः ठाकुर जी मेरे ऊपर, जीव के ऊपर कृपा करें और फिर से भगवत गुणगान करने की कृपा मुझे आप मेरे ऊपर करें, ऐसा निवेदन करते हुए। और हमारे जो भगवत कृपा पात्र अप्रत्यक्ष यजमान महोदय हैं, उनके लिए भी हम व्यास गद्दी से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और श्री गिरिराज जी में उनकी प्रणाम पहुंचाते हैं। श्री गिरिराज जी उन पर अपनी महोद अनुकंपा दृष्टि करें, उनके ऊपर प्रसन्न हो, उनके परिवार में सब आनंदित हों। और जो विशिष्ट हमारा भाव रहता है कि उनके परिवार में भगवत कृपा, भगवत भक्तिमय बनी रहे, ऐसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम दे रहे हैं। और अब 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन के साथ भागवत जी का पूजन और आरती होगी। उसके बाद में यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद में प्रसादी होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधरी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधरी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी। हम आए शरण ते हरि जी, सुध लेना हमारी, आए शरण ते हरि जी, सुध लेना हमारी। रे गोवर्धन गिरधरी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना। बोलो गिरिराज महाराज की। तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले। ओ मेरे बाके बिहारी जी, सुध लेना हमारी, मेरे बाके बिहारी जी,
सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोए। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोए। तेरे कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी। कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 हाँ प्यारे संतन के हितकारी जी सुध लेना हमारी। संतन के हितकारी जी सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। राज धरण प्रभु तेरी शरण। हे हमो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। हमो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। रख लाज हमारी गोवर्धन। रख लाज हमारी गोवर्धन। हे रख लाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण हमारी गोवर्धन। रख लाज हमारी गोवर्धन। हे रख लाज हमारी गोवर्धन। रख लाज हमारी श्री श्यामा आरती भारत कृष्ण देव की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलिदाऊ को छोटो भैया। बलिदाऊ को छोड़ो भैया।
बस इनको दीजिए, अपनो सर्वस दीजिए। आरती भार कृष्ण की कीजिए, आरती भार श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया। ब्रज जैन को नवनीत खैया, ब्रज जन कौन वनीत खमैया। देखत ही मन नयन चुनैया, देखत ही मन नयन चुनैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए, छवि नैनन में भर लीजिए। आरती भार कृष्ण की कीजिए, आरती बार कृष्ण की कीजिए। तो तर बोलना मधुर सुहावे, तो तारी बोलनी मधुर सुहावे। सखन संग खिलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुखती जो इनको ध्यावे, सही शुक्र की जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती भार कृष्ण की कीजिए, आरती बार कृष्ण की कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम वसुदेवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेदागमं त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेहनाकं महिमानः सचन्तरित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुष्पै विलवप्रभातुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। बोल व्यास जी महाराज सनातन धर्म की जय हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा
मार्ग परिपोषकाय स्वाहा ओम तीर्थ कीर्तये स्वाहा ओम भक्त गम्याय स्वाहा ओम भक्तानुष कार्यकृते स्वाहा ओम भक्त तुल्याय स्वाहा ओम सर्वतुल्याय स्वाहा ओम स्वेच्छा सर्व प्रवर्तकाय स्वाहा ओम गुणातीताय स्वाहा ओम अनवद्यात्मने स्वाहा ओम सर्वलीला प्रवर्तकाय स्वाहा ओम साक्षात सर्व जगत कर्त्रे स्वाहा ओम महदादि प्रवर्तकाय स्वाहा। भैया जी आप सब वीडियो बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे YouTube चैनल पे आएगा, सब सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और सबको दर्शन होंगे यज्ञ भगवान के। हाँ, करो करो करो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, यज्ञ के दर्शन होंगे। ओम साक्षात जगत कर्त्रे स्वाहा ओम महदादि प्रवर्तकाय स्वाहा ओम माया प्रवर्तकाय स्वाहा ओम साक्षरे नमः स्वाहा ओम मायारति विवर्धनाय स्वाहा ओम आकाशात्मने स्वाहा ओम चतुर्मूर्ते स्वाहा ओम चतुर्धा भूत भावनाय स्वाहा ओम चतुर्धा भूत भावनाय स्वाहा ओम रज प्रवर्तकाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम मारीच्यादि पितामहाय स्वाहा ओम वेद कर्त्रे स्वाहा ओम यज्ञ कर्त्रे स्वाहा ओम सर्व कर्त्रे स्वाहा ओम अमितात्मकाय स्वाहा ओम अनेक सृष्टि कर्त्रे स्वाहा ओम दशधा सृष्टि कारकाय स्वाहा ओम यज्ञंगाय स्वाहा ओम यज्ञवराहाय स्वाहा ओम भूधराय स्वाहा ओम भूमिपालकाय स्वाहा ओम सेतवे स्वाहा ओम विधरणाय स्वाहा ओम जत्राय स्वाहा ओम रणक्षंतकाय स्वाहा ओम सुराय स्वाहा ओम यदिकश्यपकामे हेतवे स्वाहा ओम सृष्टि प्रवर्तकाय स्वाहा ओम देवा भयप्रदात्रे स्वाहा ओम वैकुंठाधिपतये स्वाहा ओम महते स्वाहा ओम सर्वगर्व प्रहारणे स्वाहा ओम सनकाद्य खिलार्हदाय स्वाहा ओम सर्वाश्वासन कर्त्रे स्वाहा ओम भक्त तुल्य हवप्रदाय स्वाहा ओम काल लक्षण हेतवे स्वाहा ओम सर्वार्थ ज्ञापकाय स्वाहा ओम पराय स्वाहा ओम भक्तोन्नति कराय स्वाहा ओम सर्व प्रकार सुखदायकाय स्वाहा ओम नाना युद्ध प्रहरणाय स्वाहा ओम ब्रह्म शाप विमोचकाय स्वाहा ओम पुष्टि सर्ग प्रणेत्रे स्वाहा ओम गुण सृष्टि प्रवर्तकाय स्वाहा ओम कर्दमेष्ट प्रदात्रे स्वाहा ओम देवहूत्य खलिष्ठदाय स्वाहा ओम शुक्ल नारायणाय स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम काल धर्म प्रवर्तकाय स्वाहा ओम ज्ञानावताराय स्वाहा ओम शांतात्मने स्वाहा ओम कबलाय स्वाहा ओम कालनाशकाय स्वाहा ओम त्रिगुणाधिपतये स्वाहा ओम शांति शास्त्र कर्त्रे स्वाहा ओम विशारदाय स्वाहा ओम सर्गदूषण हर्त्रे स्वाहा ओम पुष्टि मोक्ष प्रवर्तकाय स्वाहा ओम नौमिकानंददात्रे स्वाहा ओम ब्रह्मानंद प्रवर्तकाय स्वाहा ओम भक्ति सिद्धांत वक्त्रे स्वाहा ओम सगुण ज्ञान दीपकाय स्वाहा ओम आत्म प्रदाय स्वाहा ओम पूर्ण कामाय स्वाहा ओम योगात्मने स्वाहा ओम योग भाविताय स्वाहा ओम जीवन विमुक्ति प्रदाय स्वाहा ओम जीवन मुक्ति प्रदाय स्वाहा ओम श्रीमते स्वाहा ओम अनन्य भक्ति प्रवर्तकाय स्वाहा ओम काल सामर्थ्यदात्रे स्वाहा ओम काल दोष निवारकाय स्वाहा ओम गर्वोत्तम ज्ञानदात्रे स्वाहा ओम कर्म मार्गो नियामकाय स्वाहा ओम सर्व मार्गो निराकर्त्रे स्वाहा ओम भक्ति मार्गैक पोषकाय स्वाहा ओम सिद्ध हेतवे स्वाहा ओम सर्व हेतवे स्वाहा ओम सर्वाचर्यैक कारणाय स्वाहा ओम चेतना चेतन पतये स्वाहा ओम समुद्र परिपूजिताय स्वाहा ओम संख्याचार्य स्तुताय स्वाहा ओम सिद्धि पूजिताय स्वाहा ओम सर्व पूजिताय स्वाहा। अतो चतुर्थ स्कंध नाम मंत्रमाला प्रारंभ। ओम विसर्ग कर्त्रे
स्वाहा ओम सर्वेशाय स्वाहा ओम कोटि सूर्य समप्रभाय स्वाहा ओम अनंत गुण गंभीराय स्वाहा ओम महापुरुष पूजिताय स्वाहा ओम अनंत सुखदात्रे स्वाहा ओम ब्रह्म कोटि प्रजापतये स्वाहा ओम सुधा कोटि स्वास्थ्यहेतवे स्वाहा ओम कामदक कोटि कामदाय स्वाहा ओम समुद्र कोटि गंभीराय स्वाहा ओम तीर्थ कोटि कोटि समाव्याय स्वाहा ओम सुमेरु कोटि निष्कंपाय स्वाहा ओम कोटि ब्रह्मांड विग्रहाय स्वाहा ओम कोट्यस्वमेध पापघ्ने स्वाहा ओम वायु कोटि महाबलाय स्वाहा ओम कोटिंदु जगदानंदने स्वाहा ओम शिव कोटि प्रसाद कृते स्वाहा ओम सर्व सतगुण महात्म्याय स्वाहा ओम सर्व सतगुण भाजनाय स्वाहा ओम मंत्रादि प्रेरकाय स्वाहा ओम धर्माय स्वाहा ओम यज्ञ नारायणाय स्वाहा ओम पराय स्वाहा ओम आकुति सूनवे स्वाहा ओम देवेंद्राय स्वाहा ओम रुचि जन्मा भयप्रदाय स्वाहा ओम दक्षिणापतये स्वाहा ओम ओजस्विने स्वाहा ओम क्रिया शक्ति परायणाय स्वाहा ओम दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम योगपतये स्वाहा ओम योग मार्ग प्रवर्तकाय स्वाहा ओम अनुसुईया गर्भरत्नाय पूरा होती चल रही है। ओम सदाकृतो ओमेदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दवे पद समोदम स्वपागं सूरे स्वाहा ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः स्वाहा बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अरे ऊपर हाथ करके जयकारा लगाओ, नीचे रह जाओगे नहीं। और यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये भागवत भगवान की, गिरिराज महाराज की, वल्लभाधीश की जय, साईं परम दयाल की जय, सुंदर शिवदेव महारानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की वल्लभाधीश की जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग मसाल, जामा, माल, प्रतिपाल, वकील, भूम, राजा, महाराजा, आचार्य, जगत